हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 सेकेंड ऑफ अप्रैल शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो पांचों क्वेश्चंस का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ए बी सी डी ई कैन बी प्लेस्ड इन द 8 बॉक्सेस, ठीक है, ऑफ द फिगर बिलो सो दैट नो रो रिमेन्स। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, नो रो रिमेन्स एम्प्टी। कह रहा है ये जो 5 लेटर्स हैं आपके पास में ए बी सी डी ई, आपको इनको 8 बॉक्सेस में पुट करना है। इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। एंड एट मोस्ट 1 लेटर्स कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स, और एक बॉक्स में मैक्सिमम आप एक ही एलिमेंट पुट कर सकते हैं, 2 नहीं रख सकते, ठीक है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है यहां पर। तो करते क्या है, इसका देखते हैं कि किस तरीके से इसको करने वाले हैं, ठीक है। टोटल लेटर्स आपके पास में कितने हैं? 5, ए बी सी डी एंड ई। टोटल लेटर्स आपके पास में 5। बॉक्सेस कितने अवेलेबल हैं आपके पास में? वो है आपके पास में 8। अगर कोई कंडीशन ना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और इन 5 लेटर्स को इन 8 बॉक्सेस में आपको अरेंज करना हो, तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? 8p5 तरीके से। 8p5 ये टोटल वेज आ गए आपके, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। बट ये लेना नहीं है ना आपको तो रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करनी है। वो है क्या कि नो रो रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी रो खाली नहीं रहनी चाहिए। तो हम करते क्या है, हम वो केसेस निकाल लेते हैं जिनमें रो आपकी एम्प्टी रह जाए, उसको इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जिनमें रो एम्प्टी नहीं रहेंगी वो आपका आंसर आ जाएगा। तो करते क्या है, हम वो केसेस निकालते हैं जिनमें रो आपकी एम्प्टी रह जाए। तो यहां पर मैं निकालता हूं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, इसको अरेंज करने के रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज मैं यहां पर निकालता हूं, एक ही साथ काम कर लेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज वो क्या आएगा कि आप टोटल 8p5 उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो क्या, जिनमें रो एम्प्टी रह जाए। मैं यहां पर थोड़ा नाम देता हूं, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया, ठीक है। अब क्या करते हो, आप 5 एलिमेंट लेकर के गए। अब रो एम्प्टी कैसे रह जाएगी? आप एक टाइम पे 2 रो का यूज कर लो, एक को छोड़ दो, ये पॉसिबिलिटी, आप इस तरह से रो खाली छोड़ सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप गए, आप R1 और R2 के पास गए, आपने इसमें एलिमेंट पुट किए, इसमें एलिमेंट पुट किए, ये रो बिल्कुल खाली छोड़ दी, पॉसिबल है। तो जब आप R1 और R2 का यूज कर रहे हैं, तो R1 R2 में टोटल कितने प्लेसेस आपको मिल रहे हैं? 6। आपको कितने अरेंज करने हैं? 5। तो पहले तो आप प्लेस सेलेक्ट करोगे, तो टोटल 6 प्लेसेस हैं, उनमें से 5 आपको सेलेक्ट करने हैं, तो 6 C5 तरीके से किया जा सकता है। फिर उन 5 में से आपको अरेंज करना है, तो 5 आउट ऑफ 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किया जा सकता है। प्लस आप R2 और R3 को सेलेक्ट कर लें, तो R2 R3 के पास में कितने प्लेसेस हैं? 5 ही प्लेसेस हैं और 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो 5 प्लेसेस को 5 एलिमेंट्स में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल तरीके से। प्लस सिमिलरली आप R1 और R3 को एक साथ ले लें, R2 को खाली छोड़ दें, पॉसिबल है। तो R1 और R3 में टोटल कितने प्लेसेस आपके वैकेंट टोटल अवेलेबल हैं? 3 to 5। तो 5 प्लेसेस और 5 ही एलिमेंट है, तो 5 फैक्टोरियल यहां पर भी आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस वाले केस में मैंने लिया था R1 और R2, तो 6 प्लेसेस अवेलेबल थे, तो 6C5 पहले आप मोर देन आपके जितने अरेंज करने उससे ज्यादा प्लेसेस अवेलेबल है, तो पहले आप उनमें से प्लेसेस सेलेक्ट करोगे, इसलिए यहाँ पर 6C5 आया। फिर जब सेलेक्ट कर लिया तो कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। इस वाले केस में मैंने R3 को वैकेंट रखा, ठीक है। सेकेंड वाले केस में मैंने R2 R3 लिया, R1 को खाली छोड़ दिया। ऐसे ही थर्ड वाले में मैंने R1 और R3 लिया और R2 को खाली छोड़ दिया। बात सही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो NPR 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N-R विच इज 3 फैक्टोरियल, माइनस इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर बचेगा 5 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल एंड प्लस का 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लो। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, उसको भी लिख लो यहाँ से, ठीक है ना। अब होगा क्या, 8 फैक्टोरियल, 8 को ओपन करो यहाँ से, तो 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल आएगा, और नीचे भी 3 फैक्टोरियल बैठा हुआ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस यहाँ से 5 फैक्टोरियल पूरे से कॉमन कर लो, तो यहाँ बच जाएगा आपका 6, और यहाँ +1, और यहाँ पर भी +1। बात सही है। यहाँ आप देखोगे तो 8 आएगा, यहाँ पर भी 8 है, तो एक काम कर लो, यहाँ से 8 कॉमन कर लो, आप कॉमन हो जाएगा यहाँ से भी 8, ठीक है। तो 8 कॉमन कर लेते हैं यहाँ से। वैसे आप चाहो तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको,
इसको 5 फैक्टोरियल तक ही रोक सकते थे, बट चलो कोई नहीं, कॉमन करते हैं यहाँ से। 8 कॉमन कर लिया, ठीक है। 8 कॉमन किया तो यहाँ कितना बचेगा आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। सही है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं 8, यहाँ कितना आएगा आपका 7 6 42 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 120। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और ये 840 माइनस 120। यहाँ से कितना आ जाएगा 8 एंड 0 4 2 2 8 1 से बन गया 7। यह है 8 0 0 8 2 16 1 8 7 56 प्लस 57 5 7 6 0। ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। तो है क्या ऑप्शन में 5 7 6 0। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द पॉइंट P of the focal chord PQ of the parabola y square equal to 16x be 1 comma minus 4। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 1 comma minus 4। If the focus of the parabola divides the chord PQ in the ratio m is to n and GCD of m comma n equal to 1 then m square plus n square is equal to। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पैराबोला आपको गिवन है, एक फोकल कॉर्ड गिवन है, फोकल कॉर्ड के एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, उस फोकल कॉर्ड का जो फोकस है उस कॉर्ड को डिवाइड करता है m/n के रेशियो में। वही m और n की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो जो पैराबोला है उसको प्लॉट कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 16x। इसको अगर आप 4ax में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू 4x। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 4। बात सही है क्या? तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे। पैराबोला आपका ये रहा, ठीक है, और ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट दैट इज एस 4,0। इतनी बात क्लियर है। अब फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड भी प्लॉट कर लेते हैं, फोकस से पास हो गया। अब यहां पर देख लो कि P और Q कौन से लोगे आप। तो P कह रहा है कि 1, -4 और ये कौन से कोऑर्डिनेट के हैं, फोर्थ कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट हैं। फर्स्ट पे आप ले नहीं सकते क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो फिर यहां पर आपने रखा 1, -4। सही है इतना, और इसको आप बोलोगे P और इसको आप मान लो Q। ठीक है, बात सही है। अब यहां पर आपको ये रेशियो पता करना है कि किस रेशियो में एज वाइज PQ को डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला यूज होने वाला है। किसी तरीके से Q के कोऑर्डिनेट्स अगर हम पता कर पाए, ठीक है, आप करने को जो मैं मेथड बता रहा हूं उससे भी कर सकते हैं, और उसके अलावा आप जनरल तरीके से भी कर सकते हैं पैराबोल की इक्वेशन का यूज करके, वहां से भी आपको हो जाएगा, बट ये थोड़ा आसान पड़ेगा इसलिए मैं यहां से बता रहा हूं। आप क्या करो, इनके पैरामीट्रिक फॉर्म मान लो। पैरामीट्रिक फॉर्म अगर देखें यहां से तो क्या होते हैं अपने पास में 80 स्क्वायर 280 होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, तो मैं 2 पॉइंट के लिए 2 अलग अलग मान लेता हूँ Q। यहाँ से मैंने मान लिया आपका 81 स्क्वायर एंड 281। बात सही इतनी। तो यहाँ से A तो पता है 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4T1 स्क्वायर एंड 8T1, राइट। ऐसी P के मान लो, मान इसलिए ना क्योंकि T1 और T2 में रिलेशन आएगा, गिवन तो है वैसे आपको, ठीक है, बट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है T1 और T2 में, इसलिए मैं P के भी मान रहा हूं यहां से। तो कितना हो जाएगा आपका 8T2 स्क्वायर 2AT2। तो यहां से 4T2 स्क्वायर 8T2। अब इसके तो कोऑर्डिनेट्स आपको पता है -4 है, ठीक है। तो यहां से क्या किया 8T2 इक्वल टू -4। तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -1/2। T2 पता चल गया। तो फोकल कोड में ये जो T1 और T2 होते हैं इनमें रिलेशन होता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -1। काफी काम का रिलेशन है ये, है ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये। T1 T2 इक्वल टू -1। तो यहां से क्या करो T2 की वैल्यू इसमें पुट करो, तो T1 मिल जाएगा आपको यहां से। तो T1 कितना आ जाएगा यहां से -1/2 इक्वल टू -1। तो T1 आ जाएगा यहां से आपका 2। चलेगा, T1 कितना आ गया 2। अब इस T1 का यूज कर लो आप इस पे Q पे, तो आपको Q के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे देख लो, 2 2 4 16, फिर 2 8 16, 16 आ गया। बस हो गया प्रॉब्लम आपका। लगा लो सेक्शन फॉर्मूला। मान लो K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, K/1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट्स ले लो, मान लो Y कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, 0 है ना, तो आसान पड़ जाएगा। तो Y कोऑर्डिनेट्स जब आप निकालते हो तो क्या लगाओगे यहाँ से M1 Y1, तो K इंटू -4 के, चलेगा, प्लस फिर इसका क्रॉस करोगे आप तो 1 इंटू 16, तो 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई K+1 करोगे, यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा -4K + 16 इक्वल टू 0।
तो 4k इक्वल टू 16, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई, k की वैल्यू आ गई 4। आपने माना था k:1 का रेशियो, तो m की वैल्यू यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी 4 और n की वैल्यू 1। पूछा क्या m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो बस 16 प्लस 1 17 है क्या ऑप्शन में 17। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट वेक्टर ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर बी 3i प्लस 2j प्लस 5k एंड अ वेक्टर सी बी सच दैट a माइनस सी क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू माइनस 18i माइनस 3 प्लस 12k एंड a डॉट c इक्वल टू 3 इफ b क्रॉस c इक्वल टू वेक्टर d देन मॉड ऑफ a डॉट d इज इक्वल टू। ठीक है, सारी वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यहां पर। ठीक है, तो यहां से क्या है, एक कंडीशन यहां पर दे रखी है आपको a माइनस सी क्रॉस बी। ठीक है, यहां पर क्या दे रखा है आपको, वेक्टर a माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू माइनस 18i माइनस 3j एंड प्लस का 12k। सही है, और यहां पर आपको सिर्फ c नहीं पता, a भी पता है, तो एक काम कर लो, इस b को अंदर ले जाओ, अंदर ले गए तो हो गया a क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी, ले जा सकते हैं यहां से माइनस 18i, इधर कुछ चेंज नहीं होगा, प्लस का 12k। सही है, ए क्रॉस बी अपन निकाल सकते हैं क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो ए क्रॉस बी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए से फटाक से। तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा यहां से, आई जे के 2 माइनस 3 एंड 1, फिर यहां से 3 2 5। सही है, यहां से आई कैप कितना आ जाएगा माइनस 15 एंड माइनस का 2 माइनस का जे, सो दैट इज 10 माइनस का 3 प्लस का के कैप, सो दैट इज 4 एंड माइनस तो प्लस 9। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस का 17i कैप और यहाँ से आपका आ गया माइनस का 7j कैप एंड प्लस का 13k कैप। सही, ये चीजें आपके पास में आ गई ए क्रॉस बी के रूप में। तो यहाँ से इस वैल्यू को रख दो यहाँ से, माइनस 17i माइनस 7j कैप प्लस का 13k कैप, और यहाँ पर क्या है बेसिकली माइनस सी क्रॉस बी लिखा हुआ है। ठीक है, अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो बी क्रॉस सी की बात करी गई है, बी क्रॉस सी इक्वल टू डी बोला गया, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो, इसको साइन चेंज कर लो, तो बी क्रॉस सी जैसे ही आप करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका, प्लस ये बी क्रॉस सी हो जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट है ना ये, तो जब आप साइन चेंज करते हो या पोजिशन चेंज करते हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इक्वल टू माइनस 18i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 12k कैप। ठीक है, आपको बी क्रॉस सी चाहिए, निकालो यहाँ से, होल्ड करो इसको, इसको ले जाओ उस तरफ, तो ये जाएगा उस तरफ, तो 18 माइनस आई, इधर बचेगा माइनस का आई कैप, यहाँ माइनस का 3, यहाँ उस तरफ जाएगा प्लस का 7, तो हो जाएगा प्लस का 4j कैप, ये उधर जाएगा माइनस, और ये इधर 12, तो ये हो जाएगा माइनस का k कैप। बात इतनी सही है, बी क्रॉस सी पता चल गया, दैट इज डी वेक्टर। ये क्या है, डी वेक्टर। अब इस डी का इस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए, निकाल लो यहाँ से, तो वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट चाहिए डी के साथ में, करा लो डायरेक्ट भाई यहाँ से, कितना हो जाएगा ए डॉट डी, सो दैट इज -1 तो -2, फिर 4 -3 -12, फिर -1 सो कितना आ जाएगा 12 2 जा 12 2 14 15 माइनस का, तो मॉड लगा हुआ 15 आंसर आ जाएगा मॉड की वजह से, तो 15 है कि ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन एल x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 with coordinate axis be 48 square units. If the perpendicular drawn from the origin to line L makes an angle of 45 degree with the positive x-axis, then the value of b square plus c square is. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वन बाई वन थोड़ा इसको फिगर के थ्रू समझते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, इसका पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां तक का पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है लेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एक ट्राइंगल फॉर्म किया गया है यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सेस और ये लाइन। ठीक है, अब वो लाइन ए और बी, यहां पर जो बी और सी के साइन है ये तो पता नहीं है अपने को। ठीक है, तो हम कोई जनरल लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इजी करने के लिए अपन मान लेते हैं कि यही वाली वो लाइन है जो ऐसे कुछ पास हो रही है यहां से। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सेस का यूज कर रही है, तो वो भी यूज कर लिया हम लोगों ने यहां से। ये कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल सकते हैं क्या होंगे, यहां से अगर देखें तो लाइन जो है एल एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है अपने को।
तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल जाएंगे इजीली। एक्स एक्सेस है तो वाई 0 कर दो यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की सी जब वाई 0 करोगे आप, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक्स 0 कर दो तो आपको y मिल जाएगा, y कितना आ जाएगा माइनस का c अपॉन बी। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस का c अपॉन बी, और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा माइनस c कॉमा 0। बस ही c के साइन नहीं पता ना, तो हमने यहाँ पर बना लिया। अब ऐसा मत समझिएगा सर ये तो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ऊपर क्यों बना हुआ, c और b की वैल्यू नहीं तुम्हें पता, तो c और b की वैल्यू नहीं पता, तो इन जनरल हम बना ले रहे हैं अभी, ठीक है। अब ये है क्या, इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू लाइन l, ऑरिजिन से इस लाइन L पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, कितना एंगल बना रहा है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, ये 90, ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, तो ये वाला कितना बचेगा 135। सही है क्या, ठीक है, ये बात सही है। तो इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा क्या 135 की हेल्प से, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो m इक्वल टू tan थीटा टू tan 135, ठीक है, 135 सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएगा ये, तो tan 45 1, तो -1 आ जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है, दैट इज -1। अब ये इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आप इस यहाँ से भी निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आएगा आपका बी वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, तो यहाँ से आ जाएगा -1 अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन बी, ये पता चल गया -1 अपॉन बी। तो यहाँ से -1 अपॉन बी, ये उसी लाइन का स्लोप है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ गई, तो बी का तो पता चल गया पॉजिटिव 1 है, ठीक है, बी पता चल गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स अब आपको पता चल गया, ये 0 माइनस सी है और ये भी माइनस सी 0 रहेगा, बात इतनी क्लियर है। अब यहाँ पर एरिया बोला उसने, एरिया भी दे रखा है 48, तो अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालने जाएंगे तो क्या लगाएंगे 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट तो यहाँ पर आपकी ये काम कर जाएगी, दैट इज -c, मॉड लगा करके चलते हैं तो -c क्रॉस, यहाँ पर भी आपका -c ही आएगा, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे -c ले लोगे, ठीक है, और इक्वल में कितना आ जाएगा यहाँ से, इक्वल में आ जाएगा आपका 48, क्या आ गया यहाँ से 48 आ गया, राइट। तो ये हो जाएगा c²/2 इक्वल टू 48, तो c² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96, चलेगा, c² 96 आ गया। पूछ क्या रहा है वो आपसे, b² + c² पूछ रहा, आ तो गया आंसर यहाँ से, c² कितना है 96, b कितना है 1, तो b² 1 होगा, तो b² + c² 96 + 1 97 आ जाएगा आंसर, ये तो हो गया तुरंत 97, ठीक है, छोटा सा प्रॉब्लम था, आसान था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट कैपिटल ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स सच दैट, ये कंडीशन गिवन है a² ब्रैकेट a - 2i - 4 ब्रैकेट a - i इक्वल टू o, where I and O are the identity and null matrices respectively if a to the power 5 equal to alpha a² plus beta times a plus gamma times I, where alpha, beta and gamma are real constant, then alpha plus beta plus gamma is equal to। कुल मिलाकर के इस प्रॉब्लम में आपको अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करना है, जैसे ही वो पता चल जाएगा आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। गिवन क्या है यहाँ पर, ये कंडीशन गिवन है, दैट इज a² a - 2i - 4 a - i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ से करते क्या है, ये a - 2i है, a माइनस का 2i, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा a³ -2a², ठीक है, -4a, और यहाँ से आपका प्लस का 4i इक्वल टू o। a³ को इस तरफ रखो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2a² और ये हो जाएगा प्लस का 4a एंड माइनस का 4i, चलेगा इतना, ठीक है। अभी चाहिए कि हमको a5 जनरेट करना है, a5 जनरेट करने के बाद में यहाँ से जो फॉर्म आएगा वो यहाँ से हम लोग कंपेयर करा लेंगे, अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा। तो करते क्या है, मैं a से मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो हो जाएगा a4, ये हो जाएगा 2a³ राइट, एंड प्लस 4a², और यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स a, चलेगा इतना। यहाँ से a³ रिप्लेस करा लो, a³ आपको पता है तो ट्वाइस a³ की वैल्यू रख दो 2a²। भाई अपने को काटना क्या है ना, यहाँ पर सिर्फ क्वाड्रेटिक जैसे ही बनाना है, a² है ना, मैट्रिक्स का यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट करना है, a² a और i, तो बाकी को रिड्यूस करते चलते हैं यहीं पर। तो a³ है तो a³ को यहाँ पर रिप्लेस कर दो, 2a² प्लस 4a माइनस 4i प्लस का 4a² माइनस का 4a, चलेगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 4a² और यहाँ से 8, तो 8a² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8a आएगा और ये माइनस का 4a, तो प्लस का 4a बचेगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस का 8i, तो बच जाएगा माइनस का 8i, सही है इतना,
ये इतनी बात यहाँ से क्लियर। फिर अगेन आप ए से मल्टीप्लाई करा दो तो A5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8A³ प्लस का 4A² और यहाँ से आप कर दोगे तो 8A। फिर से वही चीज़ 8A³ का वैल्यू रख दो यहाँ से, कहाँ गया ये रहा 2A² प्लस का 4A एन माइनस का 4I चलेगा, एन प्लस का 4A² प्लस का 4A² माइनस का 8A। इतनी बात यहाँ से क्लियर है, ठीक है। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 16A² प्लस 4 तो 20A², चलिए यहाँ से 32A और माइनस 24A, 24A और ये आपका हो गया माइनस का 32I, माइनस का 32I, ठीक है। इतनी बात यहाँ से क्लियर। ये है आपका A5 आ गया, जो फॉर्म चाहिए था वही फॉर्म आ गया। यहाँ से कंपेयर करा लो, अल्फा कितना हो जाएगा 20, बीटा 24 और गामा -32, कह रहे हैं इन तीनों का सम ऐड कर लो यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 44 -32 दैट इज 12, है क्या ऑप्शन में 12 12 12, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।